कौन कहता है कि शादियों में सर्व किया जाने वाला रशियन सैलड सिर्फ हम शादी पर जाकर ही इंजॉय कर सकते हैं। अब आप इसको बआसानी घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, चलें जी फिर आज रेसिपी मेरे साथ बनाइए और इंजॉय कीजिए शादियों वाला सैलड। कैसे बनाना है, एक बड़ा बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैंने ओवरनाइट चिल्ड क्रीम जो है वो रात को ही फ्रिज में रख दी थी और ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। इसका निकलना भी देखें कितना मुश्किल है। ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने आपके फ्रूट्स होंगे आप अपने फ्रूट्स जो है उनको धोने और छीलने के बाद अच्छी तरह से काट लें और बारीक उसकी कटिंग होनी चाहिए। बहुत नफीस सी, बहुत प्यारी सी कटिंग होनी चाहिए हर चीज़ की। जो भी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं वो उनके साथ भी आप इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 फ्रूट हैं तो 2 फ्रूट के साथ भी इसको बनाया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। कोई चीज़ ना हो, एक अगर चीज़ ना हो तो आप रेसिपी स्किप मत किया करें, बल्कि उसको उन चीज़ों के साथ ही बना लिया करें, उससे भी रेसिपीज़ जो है वो बन जाती होती हैं और आप जो इंजॉय करना चाह रहे होते हैं वो हो सकता होता है। अच्छा जी, फिर ये क्रीम मैंने डाली है, उसके बाद मेयोनीज़ डाला है। क्योंकि ये ठंडा था इसको हमने मिक्स कर लेना है। इस तरह से नमक डाला है और काली मिर्च ऐड कर दी है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। क्रीम यहाँ पे मुझे कुछ कम लग रही थी, मैंने और क्रीम इसमें ऐड की है और मेयोनीज़ इसमें ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे स्पैचुला के साथ, ताकि इसका सिल्की स्मूथ और ये फ्लफ़ी सा बैटर जो है वो बन जाए। जिस तरह हम केक के लिए बैटर रेडी करते हैं, बिल्कुल उस तरह से इसको जो है वो मिक्स कर करके हमने फ्लफ़ी कर लेना है। थोड़ी सी एयर इसके अंदर आ जाएगी और ये फ्रूट्स को जब लगेगी तो ये बहुत ही प्यारी लगेगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एप्पल कटिंग कर लिया। एप्पल का छिलका मैंने नहीं उतारा है। अगर आपको छिलका जो है उतरा हुआ पसंद है, बच्चे खा रहे हो, सख्त लग रहा हो, तो आप इसका छिलका उतार लें, वरना जो छिलके के साथ भी इसको डाला जा सकता है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे केले ले लिए थे, केलों की भी बारीक कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पे हमने पाइनएप्पल ले लिए, पाइनएप्पल के बिल्कुल बारीक चंक्स कर लिए हैं। क्योंकि पाइनएप्पल बहुत महंगा है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं और बाकी चीज़ों के साथ भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पाइनएप्पल मौजूद था इसलिए मैंने डाल लिया है। और इसके बाद कुछ अंगूर हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रूट्स कम या ज़्यादा कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितनी चीज़ें आपके पास हों उस हिसाब से भी इसको बनाया जा सकता है। इसमें कोई क्वांटिटी का इशू नहीं है कि हम चावलों का जिस तरह से हिसाब होता है या फिर किसी और चीज़ का हिसाब हम करते हैं, इस तरह का कोई भी इसमें इशू नहीं है। आप जो भी चीज़ें हों उनके साथ इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुछ बादाम, कुछ नट्स डाल दिए हैं इसके अंदर और मैंने यहाँ पे जो है मेरे पास क्राउन का मुरब्बा रखा हुआ था चावलों वगैरह में डालने वाला, और चाट वगैरह के ऊपर हम इसको डालकर जो है वो खाते हैं, एंजॉय करते हैं। मुतंजन वगैरह में यूज़ होता है, ये वही मुरब्बा है। इसको मैंने काट के बारीक इसकी कटिंग तो वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। कुछ मैंने चीज़ें बचा ली हैं ताकि हम इसको गार्निश कर सकें। चलें जी, फिर ये हमारा मिक्सअप जो है वो बहुत अच्छा सा हो गया था और चेक कर लिया है, बहुत चीज़ इसमें हर चीज़ परफेक्ट है। और इसको प्यारे से बाउल में हम निकाल के और इसको अच्छी तरह से गार्निश कर लेंगे और इसको हम ठंडा होने पर सर्व भी कर सकते हैं, लेकिन क्रीम और मेयोनीज़ जो है वो बहुत ठंडा था, इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट किस्म का मीठा है। कोई भी आपके घर में गेस्ट आ रहे हों या फिर आपका खुद मन कर रहा हो कि शादियों वाला सैलड घर पे खाया जाए और घर में वही वाली फीलिंग आए, तो आप इसको कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार किस्म का ये इस तरह से बन जाता है और बिल्कुल डिफरेंट होता है। चलें जी, डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है ट्राई करते रहा करें और फीडबैक दिया करें कि किस तरह की रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं और किस तरह की आप रेसिपीज़ देखना चाह रहे हैं, ताकि उस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए बनाई जाएँ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करें और अच्छे कमेंट करके बताया करें कि किस तरह की रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं और अपना फीडबैक दिया करें, दुआ में याद रखा करें और इस तरह से जो है वो नई रेसिपीज़ घर में बनाकर ट्राई किया करें। कोई भी मेहनत का काम नहीं है, बस दुआ में याद रखा करें।